ओम गणेशाय नमः। आज वैकुंठ चतुर्दशी, साथ में ही आप ये ज्योत और आरती के दर्शन करते रहिए। बृहस्पतिवार और कार्तिक माह। तो देखिए, वैकुंठ चतुर्दशी का मेन बेसिस ये है। चतुर्दशी दो चीज़ों से इम्पॉर्टेंट होती है। एक, जैसे अब दर्शन कीजिए करणी माता का, तो चतुर्दशी को जो भी शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी होती है उस समय करणी माता के यहाँ बहुत बड़ा पूजन होता है। और आज की डेट में वहाँ पर परिक्रमा भी होती है। ओरण मीन्स जो उनका चारागाह समझ लें, या बहुत जो एरिया है विच इज़ कवर्ड अंडर द टेम्पल ऑफ करणी माता, उसमें पूरी परिक्रमा होती है। बहुत बड़ा उत्सव होता है। पर ये जो वैकुंठ चतुर्दशी की बात है मेन, इस दिन विशेष क्या है कि इस दिन शिव जी और विष्णु जी एकाकार है, समझ लीजिए आप, इंटरलिंक्ड। तो इस दिन एक मत के अनुसार तो ये भी है कि जो विष्णु जी को तुलसी दल चढ़ता है वो आज की डेट में शिव जी को, और शिव जी के जो बील पत्र चढ़ता है वो विष्णु जी को। तो देखिए, तुलसी और हल्दी ये कभी भी शिव जी को नहीं चढ़ाए जाते हैं, बट आज के दिन ये तुलसी दल तो चढ़ाए जाते हैं। तो इस वैकुंठ चतुर्दशी में, जैसे मैंने अभी कहा, तो इसका विशेष फिर क्या महत्व, क्या कि इससे आप चंद्रमा सुधारें, शनि सुधारें, बुध सुधारें, बृहस्पति सुधारें और शुक्र सुधारें, क्योंकि ये दोनों देवताओं से कवर हो जाता है सारा। का एक और बड़ा महात्म्य ये है कि ये जो भी कोई व्रत करता है, उपवास करता है इस दिन, वो निश्चित रूप से मोक्ष को प्राप्त करता है। अब बृहस्पतिवार की बात करते हैं। बृहस्पतिवार को बृहस्पति जी की पूजा होती है। पहले उनका ध्यान कर लेते हैं। देवानाम च ऋषिनाम च गुरु कांचन सन्निभम बुद्धिभूतम त्रिलोकेशम तम नमामि बृहस्पति। बृहस्पति अभी वृषभ राशि में वक्री अवस्था में चल रहे हैं। तो बृहस्पति जी के पूजन के लिए कौन कौन सी राशियों के लिए ज़रूरी है? वृषभ, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु और कुंभ और मीन, इन राशियों को बृहस्पति जी के उपाय करने चाहिए। और ये जनवरी तक करना है, क्योंकि जनवरी तक ये रहेंगे, वो वक्री रहेंगे। उसके बाद में जो इसमें से दूसरी राशि कौन सी, वृषभ को हटा दीजिए, बाकी सब राशियों को तो करना है मई 2025 तक बृहस्पति जी के उपाय। अब एक और बात बता देता हूँ कि बृहस्पति जिनके जन्म कुंडली के अंदर फिगर 10 मकर राशि के हों, तो उनको भी जीवन भर बृहस्पति जी के उपाय करने की ज़रूरत है। जिनकी जन्म कुंडली जन्म के समय बनी, उसमें बृहस्पति इन केस प्लेस्ड इन द 6th, 8th और 12th हाउस, और कुछ हद तक 3rd हाउस, उनको भी बृहस्पति जी के उपाय जीवन भर करना है। फॉर हैविंग गुड डाइजेस्टिव सिस्टम, फॉर हैविंग कॉर्पस ऑफ मनी, फॉर बुद्धि, फॉर विद्या, फॉर रिलीजियसनेस, फॉर स्पिरिचुअलिज्म, ये सब के लिए बृहस्पति कारक है। संतान, विवाह, इन सब के लिए कारक है। आपके गुरु मीन्स पिता, उनके लिए भी ये कारक होते हैं। तो ये सब को करने की ज़रूरत है। और अभी जो ये मैंने बताया उन सबको तो अभी करना ही है। बृहस्पति जी के उपाय आपको श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान, जो मेरा यूट्यूब चैनल है, एक दूसरा है जिसमें कि मैंने कहा है ज्योतिष, पूजा और उपाय, उन दोनों जगह, दोनों यूट्यूब चैनल्स पे आपको मिल जाएगा। जहाँ मैंने कहा है बृहस्पति और रोग, उसमें डिटेल्ड सिस्टम में मैंने बताएं कि बृहस्पति जी के क्या उपाय करने हैं जिससे बृहस्पति जी प्रसन्न हो। ये आप वहाँ जाके देख सकते हैं। फिर भी कोई क्वेरी, क्वेश्चन हो, कुछ डाउट्स हो, तो 9978627397 मेरा सेल फोन नंबर है। आप उस पर टेक्स्ट या रिकॉर्डेड मैसेज भेजें। आई विल सर्टेनली आंसर योर क्वेरी और क्वेश्चन। और आपको ये बता दूं, कल शुक्रवार है, कल कार्तिक माह का टाइम है, भगवान विष्णु और लक्ष्मी का पूजन का कार्तिक माह का लास्ट है, मतलब
भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी का पूजन तो हम निरंतर करते ही रहना है, पर कल कार्तिक माह की लास्ट है, पूर्णिमा तिथि है। तो पहली चीज़, चंद्रमा 16 कलाओं के होंगे, तो कल पूर्णिमा तिथि पर भगवान शिव को ऊपर अभिषेक करें रुद्र सूक्त के साथ, और फिर दधिशंक तुषाराभम क्षीरोदार्णव संभवम नमामि शशिनम सोमम संभोर मुकुटभूषणम। ये चंद्रमा का पॉपुलर शास्त्रोक्त मंत्र है वो, या ओम सोमाय नमः भी बोल सकते हैं। उसके साथ अभिषेक करें शिवलिंग का। चंद्रमा को सुधारें फॉर मेंटल कंफर्ट, क्लैरिटी, स्टेबिलिटी ऑफ माइंड, लव लाइफ एंड इफ यू वांट स्पेशल मनी टू एंटर इन योर लाइफ तो वो कीजिए चंद्रमा का। दूसरा, पूर्णिमा भगवान सत्यनारायण की पूजा होती है। सत्यनारायण भगवान की पूजा से यही एक देवता है जो कलयुग में विष्णु के ही स्वरूप है। ये सत्यनारायण भगवान भी कलयुग में यही एकमात्र भगवान है जो आपकी जर्नी को संरक्षित और सुरक्षित, योर जर्नी विल बी केप्ट वेरी वेरी सेफ एंड कंफर्टेबल, फुल ऑफ लग्जरीज, अगर आप ये सत्यनारायण भगवान का कल पूर्णिमा को व्रत, उपवास, पूजन, कथा पढ़ें उसमें। और आप कथा पढ़ेंगे सत्यनारायण भगवान की, उसमें इट्स वेरी क्लियरली एक्सप्लेन्ड कि इससे क्या फ़ायदा है। उसमें सब प्रसंग भी ऐसे ही हैं कि जिसने भी ये उपवास व्रत किया उसका क्या मोक्ष मिला, क्या धन मिला, क्या उनके कंफर्ट थे, ये सब उसमें एक्सप्लेन्ड है। यू कैन गो थ्रू दैट कथा ऑल्सो, आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगा, और वो कथा पढ़ लीजिए। और उधर भगवान विष्णु का और माँ लक्ष्मी का, विष्णु जी का कीजिए, वो सत्यनारायण भी विष्णु जी के स्वरूप ही हैं, अगर सत्यनारायण जी की मूर्ति है तो उनका भी कीजिए पुरुष सूक्त के साथ अभिषेक, और माँ लक्ष्मी का कीजिए श्री सूक्त और कनकधारा के साथ अभिषेक। और इन सब से प्लेनेट कौन कौन से सुधरे? चंद्रमा तो सुधरे ही सुधरे, शिवलिंग पे आप करोगे तो शनि सुधरे, और इधर आप आओगे तो बुध, बृहस्पति, शुक्र। और आपको ये भी बता दूं कि जो पूर्णिमा के फुल मून पे अगर आप करते हैं तो आपकी संतान का भी फ़ायदा होता है, आपके मन का भी फ़ायदा होता है, और सबसे बड़ी चीज़, you are in a position to control your emotions, or you are in a position to use your emotions in a right directives or direction। तो इसलिए ये कीजिए। और आपको बता दूं कि शिव जी की पूजा उपासना से मंगल ग्रह भी सुधरते हैं, राहु केतु भी सुधरते हैं, तो वो चीज़ आप कीजिए। कल आप कार्तिक पूर्णिमा है, बहुत बड़ा, साल भर में सबसे महत्व वाला दिन होता है वो है कल चंद्रमा के दर्शन जरूर कीजिए, सत्यनारायण की पूजा ज़रूर कीजिए, और साथ में ही महालक्ष्मी का, भगवान शुक्र, क्योंकि शुक्रवार है तो शुक्र ग्रह है, तो इनका भी अपन ध्यान कर लेते हैं। हिमकुंद मृणालाभम दैत्यानाम परमम गुरुम सर्वशास्त्र प्रवक्तारम भार्गवम प्रणमाम्य। शुक्र देव की पूजन का कैसे विधान है, क्या उपाय हैं? उसमें सबसे पहला उपाय यही है कि लक्ष्मी जी की पूजा, तो लक्ष्मी जी का तो अपन कर ही रहे हैं ऑलरेडी। दूसरा, इनके जाप और पूजा भी करवाए जा सकते हैं, और इसमें भी अगर आपकी क्वेरी क्वेश्चन हो तो 9978627397 पे मुझसे क्वेरी क्वेश्चन कर सकते हैं। आई विल सर्टेनली आंसर योर क्वेश्चन। तो ये कल का भी हो गया, और आज हमने किया वो तो है ही। आपको ये भी बता दूं, इन अच्छे ओकेजन्स पे या बड़े ओकेजन्स पे श्रृंगार भी कुछ स्पेशल होना चाहिए। जैसे यहाँ जनेऊ भी चढ़ाई हुई है, और जो पुष्प हैं उसमें पीले पुष्प या फिर गुलाब के या फिर कमल के, ये सारे पुष्प आपको विष्णु जी, महालक्ष्मी, भगवान शिव को तो बिल्व पत्र और सफ़ेद मंदार के पुष्प वो मेन चढ़ाने की ज़रूरत है, तो ये कीजिए। और पंचदेव की पूजा तो होती ही है। पंचदेव मीन्स गणेश जी, माँ दुर्गा, विष्णु जी, सूर्यदेव और भगवान शिव। तो आज की डेट में ओम बृहस्पति नमः। अभी शुक्र
धनु राशि में चल रहे हैं, तो धनु राशि में शुक्र है तो 12th हाउस में किसके हुए? मकर राशि के। 8th हाउस में किसके हुए? वृषभ राशि के। 6th हाउस में किसके हुए? कर्क राशि के। तो इन लोगों को भी शुक्र के कल पूरे उपाय करने हैं महालक्ष्मी के पूजन द्वारा भी, और उसके बाद में जाप और पूजा भी करवा सकते हैं। और एक और बात बताना चाहता हूँ जो मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, जिनके भी फिगर 6 पे शुक्र है जन्म कुंडली के अंदर, या जिनके भी शुक्र 6th, 8th और 12th हाउस में प्लेस्ड है जन्म कुंडली के अंदर, कुछ हद तक 3rd हाउस में प्लेस्ड है जन्म कुंडली के अंदर, उन सब को तो बराबर जीवन भर के लिए शुक्र के उपाय करने चाहिए। और वो उपाय कहाँ मिलेंगे आपको? शुक्र और रोग नाम से टाइटल्ड हैं वो आपको मिलेंगे श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान उस चैनल पे, या फिर आपको मिलेंगे ज्योतिष पूजा और उपाय वाले चैनल पे। आप दोनों जगह देख सकते हैं, वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं और आनंद लीजिए। और कल बहुत उत्साह के साथ, हर्ष के साथ, विद ऑल प्लेजर you should celebrate Kartik Purnima, very important and auspicious day for all the Sanatan Dharmis. All the very best, my dear friends.